होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज का हमारा जो टारगेट है वो 8.2 है। हमने इसका 8.1 कंप्लीट किया था, उसका FIFO भी निकाल लिया और डाइफो भी निकाल लिया। और एक चीज़ मैंने पहले जैसे डिस्कस की थी कि यहाँ पर एक थर्ड भी रिक्वायरमेंट है जो कि एवरेज कॉस्ट है। इसको हम समझेंगे और समझने के बाद फिर सारे क्वेश्चंस का एवरेज कॉस्ट भी निकालेंगे। तो एक एक पेज आप छोड़ते जाइएगा, यानी जितना परफॉर्मे का पेज है परफॉर्मा भी बना लें, चाहे परफॉर्मा सेम है तो, लेकिन आपने एक एक पेज छोड़ देना है। एनी हाउ, अब क्वेश्चन में आप शक्ल देखें और इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है आपने। उम्मीद तो ये है कि आपको बताए बगैर पता होना चाहिए। यहाँ पर जो डेट्स का स्ट्रक्चर है उसको ज़रा चेक करें कि वो क्या एक जैसा है या डिफरेंट है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, पहले फर्स्ट डेट है और 5 डेट है, 5 के बाद 14 है। यहाँ आप गौर करें कि आपको फर्स्ट डेट के बाद 5 है और 5 के बाद 14 है, तो 5 के बाद नीचे आप चेक करें तो यहाँ पर 9 डेट है। अब कॉमन सेंस मैंने क्यों कहा कि ऑब्वियसली आफ्टर 5 यू विल एंटर द ट्रांजैक्शन ऑफ अक्टूबर 9। आप 14 की ट्रांजैक्शन को नहीं करेंगे बल्कि 9 की ट्रांजैक्शन को करेंगे, क्योंकि एक के बाद 5, 5 के बाद 9 आता है। बस ये कॉमन सेंस है। अब जो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 1, 5, 14, वहाँ उनसे गलत हो जाएगा। 1, 5, 14 नहीं करना, 1, 5 के बाद 9 पे आना है। ओके, होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब उसके बाद आपको यहाँ जो अक्टूबर 1 है, आपके पास कुछ एंट्रीज़ हैं। अक्टूबर 1 से 26 तक और 9 से 31 तक कुछ हैं, लेकिन इनको आपने पढ़ने के लिए ये साइड पे आप चेक करें, लिखा हुआ है इन्वेंट्री और ये लिखा हुआ है यहाँ पे इश्यूज़। तो अक्टूबर 1 को भी आपके पास इन्वेंट्री है और अक्टूबर 5 भी इन्वेंट्री है। ये सब चीज़ें आपने बाय की हुई हैं, यानी आपके पास आ रही हैं। ये ऊपर से यहाँ से पढ़ना शुरू करें। ड्यूरिंग जहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉलोइंग आर परचेजेज एंड इशू। ये यहाँ पर वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा कि ये परचेजेज है। इसका मतलब है कि ये सारी पहली जो हैं ये परचेजेज हैं एंड द इशू, और दूसरी जो चीज़ है वो इशू है, वो वैसे ही वहाँ पे मेंशन किए हुए है। ऊपर वाला सारा हिस्सा परचेज है, नीचे वाला सारा हिस्सा इशू है, लेकिन हम डेट को फॉलो करके करेंगे। अच्छा जी, अब अक्टूबर 1 को आपके पास 500 यूनिट्स थे, रेट उनका 10 था। तो आप अपने क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। पहले चूँकि सिर्फ इन्वेंट्री लिखा हुआ है, सिर्फ बैलेंस है, तो आप डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं 510। तो यहाँ आप पोस्ट करेंगे 500 यूनिट्स हैं और हर यूनिट 10 रुपीज़ का है, और साथ ही में आप इसके रुपीज़ भी निकाल लें, यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। ये एंट्री यहीं पे ख़त्म हो गई। अब इसकी आपने साथ में डेट भी डाल दें, और ये कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर 1 में आपने ये एंट्री की है, तो अक्टूबर 1 साथ में आप डेट डाल दें। अच्छा, अब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो अक्टूबर 5 की है, उसमें आपने परचेज़ की है 250 1150। तो परचेज़ के कॉलम में आएँ और वहाँ लिख दें 250 और 11.5 या 50, एक ही बात होती है। और फिर इसकी अमाउंट भी आप कैलकुलेट कर लें, यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट आप यहाँ लिख दें। अब जो पीछे हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि जब भी कोई चीज़ आपने न्यू परचेज़ करनी है, पुराना आपने रिकॉर्ड उसी तरह से उतारना। तो पहले मैं इसको एज इट इज़ दोबारा नीचे पोस्ट करता हूँ, क्योंकि ये पुराना आपके पास पड़ा हुआ है, और कुछ रॉ मटेरियल के यूनिट्स आप नए परचेज़ करके लेकर आए हैं, तो आपने इनको अलहदा से शो करवाना। जब तक आप लाइफो फाइफो कर रहे हैं तब तक आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है कि जो न्यू यूनिट्स आए उनको अलहदा शो करवाना है। ओके, आप देख रहे होंगे 500 आपके ओल्ड यूनिट हैं और 250 जो आपके न्यू यूनिट है वो आपने पोस्ट कर दिए। आपने 5 तक की एंट्रीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। 5 के बाद जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि आपने डेट को फॉलो करना है, आगे 9 डेट आ रही है, और 9 डेट के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है वो इशू का वर्ड है, इसलिए आपने 9 को फॉलो किया और 350। और ये बात पहले डिसाइड हुई थी, इशू के आगे
रेट्स नहीं लिखे होते, क्योंकि ये इंटरनल ट्रांसफ़र है फ्रॉम स्टोर टू फैक्ट्री। तो हम उनको नहीं किसी चीज़ को बेचेंगे, हम सिर्फ उनको यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब 350 यूनिट्स हमने इशू करने हैं। वापस अपने क्वेश्चन में जाएं, यहाँ पर आपने 350 यूनिट्स इशू करने हैं। निशानी के तौर पे ऐसे 350 आप लगा दें, और आपने जो क्वेश्चन करना है उसमें ब्रैकेट्स लगानी है। अच्छा, अब जो ये 350 इशू करने के लिए हम फॉलो करेंगे पहले फाइफो को। ये पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, पहले हम इसको फाइफो कर देते हैं। फाइफो के अंदर आपको पहले जो यूनिट्स आए उन्हीं को ही पहले यूज़ करना है, और ये आसान हो गया हमारा काम, क्योंकि 350 500 के ही पूरे हो रहे हैं। तो जितने के जितने 350 यूनिट्स हैं सब के सब 10 रेट के हिसाब से आप इधर पोस्ट कर देंगे, और इसके साथ ही इसकी अमाउंट भी आप निकाल देंगे। यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके अमाउंट आ गई। अब आप ध्यान से देखें क्या बैलेंस बचा। 500 में से 350 तो यूज़ हो गए, तो आपके पास जो बचे वो 150 यूनिट्स थे, 10 वाले। और चूँकि 250 वाले यूनिट तो आपने यूज़ किए ही नहीं, तो 250 वाले यूनिट एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो मैं उनको तो सिर्फ यहाँ पर कॉपी ही करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि उनमें कोई चेंज आई नहीं है। तो ये वाले यूनिट तो एज इट इज़ ही मेरे पास वापस आ जाएंगे। कौन से? 250 11.5 वाले जो यूनिट्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे, और साथ में जो ये वाली अमाउंट है इनकी आप रुपीज़ भी कैलकुलेट कर दें। यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, ये जितनी दफ़ा मैं बोल चुका हूँ ना, यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। ओके, ये आपकी एंट्री थी अक्टूबर 9 की, और ऊपर वाली डेट भी हम साथ में मेंशन कर देते हैं जो थी अक्टूबर 5 की, मुझे याद है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से देखिए, अक्टूबर 5 की ये एंट्री अक्टूबर 9 की भी हो गई। अब 9 के बाद यहाँ पर कौन सी डेट आ रही है? 9 के बाद नीचे जो है वो 18 है और ऊपर 14 है। तो इसका मतलब पहले आपने 14 वाली करनी है जो कि परचेज़ है, और 14 में आपने 412 वाले यूनिट परचेज़ किए हैं। 400 और 12 वाले यूनिट आपने परचेज़ किए हैं। साथ में आप इसकी टोटल अमाउंट भी निकाल दें, यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। यहाँ पे इसकी कॉस्ट आ गई। और फिर जैसे मैंने आपसे ये कहा कि पहले आपने पुराने यूनिट्स को उतारना है, तो जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है जैसे ही आप बाय करेंगे उन वैल्यूज़ को एज इट इज़ आपने नीचे उतार लिया, और ये वाली जो वैल्यू है जो आपने नई ख़रीदी है इसको आपने सबसे नीचे पोस्ट कर दें, क्योंकि ये सबसे लेट अराइव हुई है। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि आपके पास 150 250 और 400 है, और ये डेट आपने अक्टूबर 14 की कंप्लीट कर ली है। अब 14 के बाद डेट देखते हैं कौन सी आ रही है। 14 के बाद देखें, ये 14 था, उसके बाद 22 लिखा हुआ है, लेकिन नीचे आपने 18 चेक करें। तो इसलिए हमने 18 का पहले एंट्री कंप्लीट करनी है। 18 में आपने 600 यूनिट इशू किए। अब इशू में आ जाए और वहाँ पर आप लिख दें कि मैंने 600 यूनिट्स इशू करने हैं। आपने ये जो डैश का निशान है ना, ये नहीं डालना, ब्रैकेट डालनी है। चूँकि हम फॉलो कर रहे हैं फाइफो को, और फाइफो के अंदर जो पहले यूनिट आए हैं उनको पहले आपने उठाना है। 600 पूरा करने के लिए पहले 150 तो कंप्लीट चले गए, और 150 का रेट था 10। अब आगे 250 लिखे हुए हैं, वो भी पूरे चले जाएंगे। 250 है और वो है 11.5। अच्छा, 150 और 250 400 हो गए, और आपको यूनिट चाहिए 600। तो 400 और 200 और हों यूनिट तो 600 होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? 150 और 250, ये 400 हो गया, आप प्लस करके देख लीजिएगा। और आपने टोटल यूनिट जो इशू करने हैं वो 600, 200 और हैं, तो नीचे 400 बचे में यूनिट, उनमें से आप 200 यूनिट्स उठा लेंगे। 12 वाले गलत जगह लिखा गया, 200 यूनिट्स आप उठाएंगे 12 वाले। फॉलो कर ली बात। ये 150 वाले यूनिट थे, ये भी उठाए, 250 वाले भी उठाए, 400 हो गए, और 600 पूरा करने के लिए 200 आपने यहाँ 400 वाले यूनिट्स में से उठाए, जो जिनका रेट 12 था। अब साथ ही में आप इनकी टोटल कॉस्ट भी निकालते जाएं, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, और थोड़ा टाइम बचाते हैं। यही वाला फार्मूला हम बाकी दो में भी लगाना है, तो वहाँ पेश कर देते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास
ओके, अब आपके पास जो 600 यूनिट इशू हुए उसके बाद बचता क्या है, ध्यान से देखें। ये 150 तो 150 पूरे चले गए, ये जो 250 और 250 ये तो पूरे चले गए, 400 में से ये 200 चले गए, तो बाकी सिर्फ आपके 200 बकाया हुए। और 200 का रेट था 12, वो आपने यहाँ लिख दिया, साथ में इसकी आप कॉस्ट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट भी कर दें। तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कर दें, तो इसकी अमाउंट हमारे पास आ गई। ओके, अब नेक्स्ट एंट्रीज़ आप चेक करें। हमने जो एंट्री अब की थी वो 600 वाली थी, और वो डेट आपके पास 18 थी, और 18 के बाद नीचे 31 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 22 लिखा हुआ है। तो पहले हम 22 वाली एंट्री कंप्लीट करेंगे। ओके, अक्टूबर 22 को आपने 200 यूनिट्स 12.25 वाले लिए। तो परचेज़ में आप जाएं, और वहाँ पर न्यू यूनिट्स अराइव हुए हैं, और वो कौन से हैं, 212.25। तो 212.25 वाले यूनिट्स आपके पास आ गए, साथ ही में इनकी कॉस्ट यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट आप कर दें। अच्छा जी, ओके, तो ये हमने न्यू यूनिट परचेज़ कर लिए 200, लेकिन वही प्रैक्टिस, पहले आपने जो यूनिट पिछले बचे हुए हैं उनको आपने एज इट इज़ पहले नीचे उतारना है, ताकि आपकी वैल्यूज़ वही रहें। और जो न्यू यूनिट आपने परचेज़ किए 200, ये वाले यूनिट नीचे वाली लाइन के अंदर आप राइट डाउन करेंगे। ये प्रैक्टिस आपने समझ के रखनी है कि जब भी नए यूनिट ख़रीदने हैं, पहले पुराने यूनिट आपने उतारने हैं, वो पहली लाइन के अंदर लिखना है, और फिर आपने न्यू यूनिट ख़रीदने हैं। अब देखें ना, दोनों ही 200 हैं, लेकिन जो पुराने यूनिट आपके पास पड़े हैं वो 12 वाले रेट के हैं, और जो न्यू यूनिट आप लेकर आए हैं वो 12.25, इसलिए ये डिस्टिंग्विश हो गए, 2 यूनिट आपके पास आ गए। अच्छा जी, उसके बाद आपने चूँकि यहाँ पे अपना क्वेश्चन यानी एंट्री ख़त्म कर ली है, तो चूँकि वो पहले तो पीछे लाइंस लगी हुई थी, अब आपने चूँकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, यानी कि ज़्यादा एंट्रीज़ वाला है, तो आपने साथ साथ में पिछली लाइंस भी लगाते जाने जहाँ पे क्वेश्चन आपका ख़त्म हो रहा है। ओके, अक्टूबर की जो एंट्री थी वो 22 की थी, वो हमने ख़त्म कर ली। अब 22 के बाद देख रहे हैं कि कौन सी डेट आ रही है। 22 के नीचे 26 लिखा है और नीचे 31 लिखा हुआ है। यहाँ से आप चेक करें, ये 22 वाली एंट्री आपने कंप्लीट की, उससे नीचे 26 है और एक 31, तो हम जाहिर है कि आप फॉलो करेंगे जो 26 को दोबारा परचेज़ की है 400 यूनिट्स। क्वेश्चन में जाएं, और फिर आपने दोबारा परचेज़ की है, वो है 400 यूनिट्स हैं और 12.75 रेट है। वही आप यहाँ लिखें 400 यूनिट्स और क्या रेट है, 12.75 रेट है, और कॉस्ट आप साथ में कैलकुलेट कर लें, यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, वो अमाउंट आप यहाँ पे पोस्ट कर दें। अब देखें, आपने अगेन परचेज़ की, तो आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए, पहले आपने जो पुराने यूनिट्स हैं उनको आपने एज इट इज़ उतारना है, उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, और पहली लाइन में उन अमाउंट्स को आपने पोस्ट कर देना है। और अब आपने नए वाले जो यूनिट्स परचेज़ किए हैं वो अगली लाइन में लिखने हैं, वो 400 यूनिट्स थे, आपने लास्ट वाली लाइन के अंदर उनकी वैल्यूज़ को पोस्ट कर देना है। यूँ हमारी ट्रांजैक्शन ये अक्टूबर की डेट दोबारा देखते हैं कि अक्टूबर की कौन सी डेट, 26 डेट थी, वो वाली ट्रांजैक्शन भी आपने पूरी की, साथ में आप डेट लिखें अक्टूबर 26। और चूंकि यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन ख़त्म हुई, तो आपने एक लाइन इनके नीचे लगा के डिस्टिंग्विश कर देना है कि यहाँ ट्रांजैक्शन ख़त्म हो रही है। ओके, अब हमारी अगली एंट्री का टाइम आता है अक्टूबर 26, हमने कंप्लीट कर लिया, और लास्ट आपके पास जो एंट्री रह गई है अक्टूबर 26 के बाद, वो अक्टूबर 31 है। तो 31 को आपने इशू किए हैं, और वो 500 यूनिट्स हैं। 500 यूनिट्स आप इशू करने के लिए यहाँ पहले एहतियातन लिख लें कि ये 500 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं, आपने यहाँ ब्रैकेट्स लगानी है। 500 इशू करने के लिए चूँकि हम जो मेथड है वो FIFO फॉलो कर रहे हैं, तो आपने जो पहले यूनिट्स आए हैं उनको पहले उठाना है। यहाँ पर ये 200 यूनिट्स थे, आपने ये वाले 200 यूनिट्स 12 वाले ले लिए। 500 पूरे करने के लिए अगले स्टेप पे गए, तो वहाँ पे भी 200 पड़े हुए थे, 200 आपने 12
0.25 वाले ले लिए। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आपको चूँकि 500 यूनिट पूरे करने हैं, 200 और 200 400 पूरे हो गए, अभी 100 और बकाया है। तो 100 यूनिट्स आप ये जो 400 वाले यूनिट्स हैं इनमें से 100 यूनिट निकाल लेंगे जो कि 12.75 वाले हैं। और इसके साथ इनकी कॉस्ट भी आप निकाल लें, जिसमें आपने यूनिट को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ, पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लिया। और अब यही वाली जो फार्मूला है वही नीचे लगना है, यानी कि यूनिट्स को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वही वाला फार्मूला नीचे पेस्ट कर देता हूँ वैल्यूज़ का, और वो फार्मूला यहाँ पर, ये पेस्ट फार्मूला ओनली, तो मैंने फार्मूला यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब आपने बैलेंस चेक करना है। देखें 200 आपने ये वाले 200 यूज़ कर लिए, फिर अगले 200 भी आपने यूज़ कर लिए, इस 400 में से आपने 100 यूज़ कर लिए हैं। तो क्या बचा आपके पास, 300 यूनिट्स बचे, और वो हैं 12.75 वाले यूनिट्स। अब आप इनकी कॉस्ट निकाल लें, यानी कि यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई फाइनल जो एंडिंग इन्वेंट्री की है। ये आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री, जो ये लास्ट वाला आंसर होता है ना रुपीज़ वाला, इसको आपने एंडिंग इन्वेंट्री का नाम लेना है, 3825। अब एक्चुअल जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है ना वो आंसर का होता है। अब आप देखें, आपने इतनी सारी अमाउंट्स लिखी, किसी एक अमाउंट का ज़ीरो गलत हो गया, किसी एक अमाउंट पे कोई प्लस माइनस गलत हो गया, तो तब आपके पास आंसर नहीं ठीक आएगा। ये आपका फाइनल जो आंसर आया हुआ है वो 3825 है। ये FIFO की एंडिंग इन्वेंट्री है। चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ आप क्वेश्चन में देखिए, नीचे एंडिंग इन्वेंट्री है, और पहला ही हमने सॉल्व किया चूँकि FIFO, तो 3825, तो हमारा आंसर भी 3825 है। चलें, शुक्र है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जो इनकी मटेरियल यूज्ड की कॉस्ट यहाँ पर निकालते हैं, मटेरियल यूज्ड। और आपको ये बात पता है कि मटेरियल यूज्ड फिर कैसे निकालना है, ज़रा गैस करें। आपने इशू में जाना है, और इशू का जो सिर्फ ये रुपीज़ वाला कॉलम है, इसको आपने सबको टोटल करके यहाँ लिख लेना है। तो एक्सेल में तो तरीका है, इसको सम का फार्मूला लगाया जा सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, इसलिए मुझे इंडिविजुअल करना पड़ेगा। तो आप जो जो रुपीज़ की वैल्यूज़ हैं उनको सम करते जाएँ, 3500 प्लस 1500 प्लस 2875 प्लस 2400, फिर 2400 प्लस करना है, फिर 2450 प्लस करना है, फिर 1275 प्लस करना है। तो आपने क्या किया, ये जो रुपीज़ वाला सारा कॉलम है इन सब को टोटल कर लिया, और उसकी अमाउंट 16,400 आ गई। ओके, अब ये दूसरा आंसर चूँकि हमारा आ गया है 16,400, और पहला आपका आंसर आया हुआ था 3825। अब ये आंसर चेक करना है कि क्या मटेरियल यूज्ड हमने ठीक निकाला हुआ है। तो ये है पहले FIFO का पहला आंसर, मटेरियल यूज्ड या इन्वेंट्री। तो दूसरा जो आपने आंसर चेक करना था वो ये लिखा हुआ है, मटेरियल यूज्ड, और इसका पहला आंसर लिखा हुआ है 16,400। चलें, वो भी ठीक हो गया हमारा, 16,400 ये आंसर आपने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये आपका FIFO का सेकंड क्वेश्चन का FIFO निकल आया। इसी तरह से हम LIFO भी करेंगे। पहले आप इसको अच्छी तरह से समझें, नीट करें, नोट करें, और दोबारा करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।